नमस्कार दोस्तों, आपका इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि नारी नारी नरक की खान है। नारी नरक की खान है, उससे प्रेम करना पाप है। आखिर क्यों? नारी नरक की खान है, उससे प्रेम करना पाप है। आखिर ऐसा क्यों? प्रेम ही जब पाप है, प्रेम ही जब पाप है, तो सत्कर्म किसका नाम है? कर्म ही जब उपकर्म है, तो कर्म किसका नाम है? अब पापियों के पाप से यह प्रेम भी बदनाम है। देखिए, प्रेम खराब चीज नहीं है, बल्कि कुछ कुछ पापी लोगों के वजह से, क्योंकि कुछ कुछ पापी लोगों के वजह से ये प्रेम बदनाम है। क्योंकि प्रेम तो हम भगवान से भी करते हैं। भगवान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भाव से, जो भाव पूर्ण याद करे, जो भाव से भगवान को याद करे, वही भगवान शब्द बनता है। जो भावपूर्ण, जिसके अंदर एक भावना जागृत हो, जिसके अंदर भावना जो अंदर से जागृत हो। अब भावना क्या है? भावना वो है जो आपके अंदर आत्मा को रुला दे। भावना वो है जो आपके अंदर अंतर आत्मा को रुला दे। उस भावना को, उस भाव को जब आप जागृत करेंगे, तब आपका भगवान का मिलन होगा। तब आपके पास भगवान खुद चलकर आपके पास आएंगे। नहीं तो भाव तो बहुतों आदमी धरते हैं। इसलिए अगर भगवान का भक्ति करना है तो भाव से कीजिए, भाव रहित कीजिए। क्योंकि भोजपुरी में भाव होता है और हिंदी में राग होता है। हिंदी में क्या होता है? राग होता है। अब भोजपुरी में भाव होता है। इसलिए पूरे विश्व में आप देखेंगे, पूरा विश्व में भाव से जब कोई किसी को पुकारता है तो आदमी का कलेजा पिघल जाता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर भाव से अगर उसको पुकारता है ना, तो दुश्मन का भी कलेजा पिघल जाता है। इसलिए आप किसी से भी अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार किसी से भी ना करें। जब भी आप कुछ करते हैं, भगवान को अर्पित करें और उन्हीं को समर्पण करें और अपना कर्म करें। क्योंकि कर्म के अलावा कुछ नहीं है। जब आप अपना कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलना ही है। आप कहेंगे कि हम किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। हाँ, वो बात सही है, किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप कर्म नहीं कीजिएगा तो किस्मत में जो लिखा है वो भी चला जाएगा। अगर कर्म करेंगे अच्छा, तो किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा, लेकिन कर्म के आधार पर आपको और कुछ मिलेगा। इसलिए आप सभी कर्म अच्छे कीजिए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। महाभारत में भी वही है और रामायण में भी वही है। कोई भी शास्त्र उठा के देखिए, सभी में वही लिखा है। चाहे पढ़ा लिखा हो,
चाहे अनपढ़ हो या अंधा हो या गूंगा हो, जो भी व्यक्ति है, जो भाव से जो भगवान को याद करता है ना, सचमुच भगवान उसके नज़दीक ही मौजूद रहते हैं, खड़े रहते हैं। इसलिए हमारा ये संदेश आप सभी तक अगर पहुंच रहा है तो मैं समझूंगा कि आप सभी कुशल मंगल हैं और कुशल मंगल से रहिए, यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। जहाँ कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।